हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो हम ये जो ऑर्गेनिक का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो है जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को पहले देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि साइनोहाइड्रिन होता क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है। तो साइनोहाइड्रिन क्या है कि यहाँ पे देखिए OH एंड साइनाइड बोथ फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक कार्बन है और इसी कार्बन से, सेम कार्बन से मेरा साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इस कंपाउंड को क्या बोल देंगे? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? साइनोहाइड्रिन। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा उस रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक रिएक्शंस दी गई है कि यहाँ पे कीटोन है और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसके हम मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन साइनाइड सिर्फ हो और वो रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड या कीटोन से, तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। इसलिए हम क्या कर देते हैं? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बोलो बच्चों, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर कहीं किसी एग्जाम में ये रिएक्शंस पूछा गया है या मल्टी स्टेप के बीच में अगर ये रिएक्शन पूछी गई है आपसे, तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा ये कि ये जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शंस होंगे कैसे। तो पहले तो ये मेरा रिएक्टेंट होगा और जो रिएजेंट होगा उसमें लिखा होगा HCN और NaOH। याद रखिएगा, HCN या NaOH लिखा होगा कॉमा करके, या एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं HCN और स्लैश करके OH। OH क्या बता रहा है कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी आप देखिए कि ये मेरा कीटोन के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो हाइड्रोजन साइनाइड और कॉमा NaOH होगा, या फिर यहां पर हो सकता है, सॉरी मैं दोबारा राइट करता हूं, HCN और कॉमा OH माइनस। ठीक है, या बेस वो डायरेक्टली लिख देगा इन प्रेजेंस ऑफ, या फिर OH की जगह वो ऐसा लिख देगा कि बेस लिख देगा। तो भी ये कौन सी रिएक्शन होगी? साइनोहाइड्रिन की ही रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि मैंने लिख रखा है पहले से ही कि रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या मिक्स किया हुआ है? हाइड्रोजन साइनाइड और NaOH। आपने क्या किया? हाइड्रोजन साइनाइड और NaOH को जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। क्या करेगा? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे वो स्टेप आप देखिए कि ये मेरा NaOH है और हाइड्रोजन साइनाइड से जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, NaCN बनाएगा, लेकिन Na को मैंने लिखा नहीं है। और यहाँ पे ये जो साइनाइड है ना दोस्त, ये क्या होता है? मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है बोलो बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अभी जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा वो रीजन सुनिए। तो यहाँ पे आप स्टेप सेकेंड में जब आप देखोगे तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन। क्यों अटैक करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं पहले तो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट किया हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर। देखिए यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और तो जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन है वो कभी भी 5 बॉन्ड बियर नहीं करेगा। क्या? 5 बॉन्ड वो कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, अगला स्टेप ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3
कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हो गया और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, एसिड इंट्रोड्यूस करेंगे, एसिड जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे तो ये जो, या हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, बोलो बच्चों, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो आप जैसे ही क्या करोगे कि इसमें एसिड इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा और वो थर्ड स्टेप क्या है अपना, प्रोटोनेशन। तो अब ये ऑक्सीजन जो लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन को दे करके बॉन्ड बना लेगा और जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पर जो है साइनाइड और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए कि एक ही कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप और साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर गया, साइनोहाइड्रीन। और यही तो हम इस रिएक्शंस को ही डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एल्डिहाइड का तो हमने देख लिया, अब एक बार हम कीटोन के भी रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो कीटोन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, बताओ बच्चों, साइनाइड। सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, कार्बन पर होगा। तो ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, क्या करेगा बोलो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक है, और ये मेरा साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। अब ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन का जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म करेगा, CH3 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है साइनाइड का नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हो गया और यहाँ पे ये मेरा CH3 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरा क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बता रहा है, बताओ बच्चों, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा कि ये ध्यान से देखिएगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो हाईली अनस्टेबल है। क्या बोलो बच्चों, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बोलो बच्चों, प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन आएगा तो ऑक्सीजन लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये हाइड्रोक्सी या एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे CH3 कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड यहाँ पर साइनाइड ग्रुप और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। अब ये देखिए यहाँ पर साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों एक साथ एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, तो इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।